नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। आज हम सभी कोरोना से डरे हुए हैं। उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पोस्ट कोविड भी लोगों की रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो रही है। यह वायरस मेनली आपके लंग पे अटैक करता है, उसको डिजीज करता है, सांस में तकलीफ आती है। विभिन्न प्रकार के एडवाइजेस, काढ़ा, आयुर्वेदिक चीज़ें, इन सब की एडवाइजेस आपको मिल रही है और आप इसका पालन भी कर रहे हैं। मैं आपको आज प्राणायाम के बारे में बताऊंगा और ये आपको कैसे मदद करेगा। हमको हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, जिसे वाइटल पावर भी बोल सकते हैं। यह वाइटल कैपेसिटी लंग की होती है, कितनी मात्रा में वो सांस ले सकता है, कितनी देर रोक सकता है और कितनी वायु वो निकालता है। वायु इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, लंग के अंदर एक्सचेंज होती है। हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होके आपके शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उससे आपकी कोशिकाएं सुचारू रूप से चलती है। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप होती है और उससे प्रभावित होती है। इसके लिए आपको बहुत सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है: सांस का लेना, सांस का रोकना और सांस का निकालना। ये 3 क्रियाएं हैं सांस में। वापस बोलूंगा: इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। ये तीनों यदि सुचारू रूप से चलती है तो आपका ऑक्सीडेशन होता है। फिर एक दूसरा फैक्टर होता है नंबर ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेटरी रेट। आप कितनी देर तक 1 मिनट में श्वास लेते हैं। ऐसा ये ना सोचे कि ज़्यादा श्वास की गति होने से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। नो, गति कम होगी, डीप ब्रीथिंग होगी, होल्ड होगी तो ऑक्सीजन एक्सचेंज ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए समय मिलेगा। अतः आज इस इंप्रेशन में ना रहें कि तेजी से सांस लेने पे आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा उल्टा है। अब मैं इसमें कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? यूं तो श्वास लेना, रोकना और निकालना तीनों इंपॉर्टेंट है और रेस्पिरेटरी रेट भी, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट है जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम का उद्देश्य है वो ब्रीथ को रोकना, टू होल्ड, जिसे इसकी भाषा में कुंभक भी कहा जाता है। वो सांस आप सांस लेके रोक सकते हैं, सांस निकाल के रोक सकते हैं। अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक भी बोलते हैं। मैं आपको जटिलता में ना ले जाते हुए सिंपल बताऊंगा। एक होता है सांस को लेना, रोकना और निकालना। ये किस रेशो में करना? इनिशियली आप 1-1-1 के रेशो में करिए। 1 के रेशो से मतलब हुआ, मान लो आप 5 की गिनती तक सांस लेते हैं, 5 की गिनती तक रोकते हैं, 5 की गिनती तक निकालते हैं, तो 1:1:1 रेशियो हुआ। फिर आपको धीरे धीरे क्या करना है? 1:2:1 पे आना है। मतलब होल्डिंग कैपेसिटी या सांस को रोकने की कैपेसिटी बढ़ानी है। सांस ली, रोकी, निकाल दी। 1 की मात्रा में सांस ली, 2 की मात्रा में सांस रोकी और 1 की मात्रा में निकाली। फिर आपको क्या करना? फिर और आगे बढ़ना है। 1 की मात्रा में ली, 4 की मात्रा में रोकी और 2 की मात्रा में निकाली। जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं
तो इसे नाड़ी शोधन कहा जाता है। ये अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए पोजीशन कौन सी होनी चाहिए? आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, कोई आसन पे बैठ सकते हैं। यदि ज़मीन पे बैठते हैं या कुर्सी पे बैठते हैं तो महत्वपूर्ण क्या है? स्पाइन का सीधे होना सबसे महत्वपूर्ण है। स्पाइन का सीधे होना, गर्दन का सीधा होना, मन को शांत और निर्मल करना, ब्रीथ को धीरे करना, और कोशिश करो कि कूटस्थ या पॉइंट इन बिटवीन द आईब्रोज पे आप आंखें लगा सकें। इसे कूटस्थ बोलते हैं, त्रिनेत्र की दशा भी बोलते हैं, या पॉइंट इन बिटवीन द टू आईब्रोज भी कहा जाता है, मध्य बिंदु भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है और सांस लेते हुए देखना है कि ब्रीदिंग आ रही है, ब्रीदिंग रुक गई है और ब्रीदिंग जा रही है। मन चंचल है, मन को रोकना है तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका मन, आपके विचार ब्रीथ के साथ में चलते हैं। यदि आपकी ब्रीथ स्थिर है तो आपके विचार भी स्थिर होंगे। अब मैं आपको नाड़ी शोधन करके बताता हूँ। सीधे बैठें, सांस लें एक नाक से, यह मैंने आपको नाड़ी शोधन बताया। एक मात्रा में सांस ली, 4 मात्रा में सांस रोकी और 2 मात्रा में सांस निकाली। ये आइडियल कंडीशन है। एक नाक से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं, फिर दूसरे नाक से निकालते हैं, फिर इसी नाक से लेते हैं, रोकते हैं और निकालते हैं। ये एक क्रिया हुई। अब आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं? आप बिना दोनों नाक से सांस लें, रोके और निकालें, 1:1:1:1। आप इसको 10:10:10 भी बोल सकते हैं, या 20:20:20 भी कहा जाता है। जैसे धीरे धीरे आपको कैपेसिटी बनानी है। आपको एकदम से जोर से सांस फोर्सफुली नहीं रहना है। योग की भाषा में सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर पे किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है, और अपनी आउट ऑफ कैपेसिटी या अपनी क्षमताओं के बाहर जाके उत्साही होके नहीं करना है। अपनी क्षमताओं में करना है, फिर धीरे धीरे क्षमताओं को बढ़ाना है। अब मैं आपको 10-10-10 करके बताता हूँ, जिससे आपको स्टार्ट करना है। आप 5-5 से शुरू करिए। 5 की गिनती तक सांस ले, 5 की गिनती तक सांस रोके और 5 की गिनती तक सांस ले। मैंने आपको अंतिम बताया, अब मैं आपको उस तक पहुंचने का जरिया बता रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको समझा नहीं होगा मैंने कब सांस ली, कब रोकी और कब निकाली, तो अब आप इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं। अब पुनः देखिए, आपने देखा, अपने मन को शांत स्थिर करने का प्रयास आइडियली योगा की भाषा में तो नहीं करना चाहिए। मन को ढीला छोड़ देना चाहिए। आपको कोई भी प्रयास नहीं करना है और सुखपूर्वक बैठना है। ऐसा कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। सुखपूर्वक बैठना है, शरीर के किसी भी अंग पे जोर नहीं देना है।
और आप अपनी ब्रीथ को आते हुए जाते हुए देखिए, उसका निरीक्षण करिए और आपकी आँखों को कूटस्थ पर लगाइए। फिर धीरे धीरे इस रेशो को बढ़ाइए, लेकिन आपको सहजता से करिए, उसका आनंद लीजिए। और जब आप करते हैं तो अपने अंदर, अपने मन में आनंद की अनुभूति करिए। कपालभाति में आपको सुखपूर्वक बैठना है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें हल्की सी बंद। तेजी से सांस को बाहर निकालनी है, सांस नहीं लेनी है। शुरू में आपको धीरे धीरे करना है, आपको झटका नहीं देना है, नहीं तो आपके कमर पे झटका आ सकता है। चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, यूँ चेहरे को कर लेते हैं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। सहज रूप से आपको सांस को बाहर फेंकनी है। वापस देखिए, इसके बाद में गहरी सांस लें और धीरे से सांस को छोड़ें, क्योंकि हृदय गति काफ़ी तेज हो जाती है। आपको उसको वापस अपनी नॉर्मल रेंज में लाना है। तो ये कपालभाति हुई। इससे आपकी एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग होती है और लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। अब मैं आपको तीसरा प्राणायाम भस्त्रिका बताऊंगा। भस्त्रिका कई प्रकार से की जाती है, मैं आपको 2 प्रकार बताऊंगा। भस्त्रिका और कपालभाति में मुख्य अंतर है, आपने कपालभाति में देखा फोर्सफुल आपको सांस बाहर फेंकनी है, लेने की क्रिया स्वतः ही होगी, जबकि भस्त्रिका में सांस लेना और छोड़ना दोनों करना है। सांस लेना और छोड़ना दोनों करना है। शुरू में धीमी गति से, फिर मध्यम गति से और फिर तेज गति से। इसको आप सोहम शब्द के साथ कर सकते हैं। सो शब्द का उपयोग जब होता है, उच्चारण जब होता है, तो आपको सांस लेनी है और जब हम वर्ड आता है तो सांस छोड़नी है। पहली पोजीशन ये है, ये एल्बो आपके साइड में रहेंगे, हाथ की मुट्ठियाँ बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, चेहरे में, शरीर में कोई तनाव नहीं। धीरे से आप देखिएगा कि मैं कैसे करता हूँ। पूरे एल्बो को स्ट्रेच रखना है, गर्दन को सीधी रखना है, सामने देखना है। गर्दन को सीधी कब होगी? जब आपके ये कान आर्म पे मिल रहे हैं। जब ऐसा होता है तो आपको समझ में आ जाता है आपकी गर्दन सीधी है। आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें लंग दब जाता है। जब आप यूँ लेके जाते हैं तो लंग एक्सपेंड होता है। अपाइकल जो जोन होता है जिसमें सबसे कम ऑक्सीजन जाती है, नीचे पुश होता है और उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, हवा ज़्यादा जाती है। वापस देखिएगा, सो हम, सो हम, सो हम। अब मध्यम गति से, अब आपको तेज गति से करना है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं करना है। अब आपको दूसरे तरीके से भस्त्रिका बताऊंगा। इसमें आपके हाथ थाई पर या लैप पर यहाँ पर रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें आपको हाथों को ऊपर नीचे नहीं करना है, सांस लेनी है। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो स्लाइडली चेस्ट ऊपर जाएगा, जब एक्सेल करते हैं तो चेस्ट नीचे जाएगा। ओके, वो आप देखिए धीमी गति में।
जब मैंने सांस ली चेस्ट थोड़ा ऊपर गया, जब निकाली तो चेस्ट थोड़ा नीचे गया। लंबोसेक्रल जॉइंट पे आपको कमर का मूवमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपको झटका चला जाएगा, कमर ऐंठ जाएगी, लचक चली जाएगी। धीमी गति से करना है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से करना है। पुनः देखिएगा। अंत में आप देखेंगे आपको अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लगता है शरीर में कुछ ऊर्जा का संचार हुआ है, कुछ नवीनता आई है, कुछ शीतलता आई है, मन निर्मल हुआ है, सिर में मस्तिष्क में हल्कापन आया है और विचारों की गति काफ़ी कम हो गई है। यदि आप इसको अच्छे से करते हैं तो इसके अंत में आप एक शून्य की अवस्था में जाते हैं। मस्तिष्क में उस वक्त कोई विचार नहीं रहता है, आप सिर्फ अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं। बाह्य वातावरण से आपका संबंध कट जाता है और इसी में आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। आप 3 बार या 5 बार ओम का नाद कर सकते हैं, ओम शांति कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से, गुरु से मांग सकते हैं जो आपके मन में इच्छा है। इस वक्त आपका मन शांत और स्थिर है। इस वक्त की गई प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है, गुरुओं तक पहुंचती है। ओम शांति शांति। आपको कोई भी जानकारी से संबंधित चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बेहतर है आप किसी गुरु की देखरेख में ये क्रियाएं करें। ये क्रियाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक फलदायी है। सिर्फ ये 3 प्राणायाम आपको समाधि के स्टेज तक ले जा सकते। कोविड के बाद में और कोविड के पहले लंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये अत्यधिक लाभकारी है। नमस्कार, धन्यवाद।